तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, और थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो देने में, क्योंकि जब घर आते हैं इतने दिन के बाद तो फिर लाजमत बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग से पड़े होते हैं, और घर का हश्र हुआ था जब मैं आई हूँ, क्योंकि मैं सामान तो अपना सारा अंदर शिफ्ट करके गई थी कमरे में, लेकिन मिट्टी बाहर इतनी हो रही थी तो मुझे 2 दिन लग गए सफाई वगैरह करने में। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धोना, फिर इतने काम थे, और दूसरी दफ़ा मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली अपने घर में। आते साथ ही कपड़ों का जो अंबार था ना, अच्छा ये होता है जब हम घूम फिर के आते हैं ना, तो सारी हमारा जो जितना हम लोग इंजॉय कर कर आते हैं ना, तो घर में आके जो हम कामों में लगते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी, मैं कहा मैं सब कुछ भूल गई कि मैं कितना घूम फिर कर आई हूँ, मुझे अब काम ही काम बस नजर आ रहे हैं। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, और थोड़े दिन की बात होती है, तो बस यही होता है 2-4 दिन, बस हम जब कहीं जाते हैं ना, तो कोशिश होती है हमारी कि हम उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करें और खुश हों। तो आप लोगों की भी मैं यही कहूँगी कि यार अगर आप लोग भी जाएं तो अपने उन दिनों को जो है ना अच्छा गुजारें, और पीछे की टेंशन्स को भूल जाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ तो सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ घर में, और अब आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से मैं पहले देती थी। कोशिश करूँगी कि अब उनसे ज़्यादा बेहतर मैं आप लोगों तक अपने जो ब्लॉग्स हैं वो दूँ। तो खैर शुरू करते हैं। आप लोगों ने क्योंकि काफ़ी मुझसे फरमाइश करी कि आप हमारे साथ जो है अपनी शॉपिंग शेयर कीजिएगा, तो क्योंकि सफ़र में तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकी कि मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया, लेकिन अब मैं घर पर आ गई हूँ और अब मैंने सामान वगैरह सेट कर लिया है। तो अब जितना मुझसे हो सकेगा तो कोशिश होगी कि मैं प्राइस के साथ साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँ, और जिन चीज़ों के प्राइस मैं भूल गई हूँ तो उन चीज़ों के लिए मैं सॉरी करती हूँ कि अगर जिसके प्राइस में नहीं बता सकूँ तो आप ये मत समझिएगा कि मैं शायद कुछ छुपा रही हूँ। लेकिन क्या करने हैं आप? अच्छा, ये बात मज़ा आया था 12 पे जी? इसने तो बहुत मज़ा किया था, है ना जी? मज़ा किया था हाँ जी। और जहांगीर जो है ना वो इस वक्त दूसरे रूम में स्टडी कर रहा है अपना, तो इसलिए वो मेरे साथ वीडियो में नहीं, क्योंकि उसके पेपर्स होने वाले हैं फाइनल। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जिन जिन बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं या जिन जो बच्चे दे चुके हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं। शॉपिंग में अपना दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, और प्राइस के साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी शॉपिंग से स्टार्ट करूँ या बच्चों की शॉपिंग से? हाँ भाई, कौन किसकी शॉपिंग दिखाऊँ सबसे पहले? चलो बच्चों की दिखाती हूँ। मेरी बच्चों की दिखाती हूँ। बाबाजी सबसे पहले मैं इबाद की दिखा देती हूँ। तो एक ये बात की मैंने शर्ट ली है रियाजुद्दीन से, जो कि 50% ऑफ में मुझे मिली। वैसे शर्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन 50% ऑफ के बाद मुझे जो है ना ये 1750 की मिली थी, और 50% के बाद अब आप खुद हिसाब लगा लें। ये रहा स्कर्ट, शॉपर भी आ गया साथ में। 50% ऑफ चल रहा था इनकी शॉप पे, तो उसके बाद फिर मुझे 1750 की इन्होंने दी ये वाली शर्ट। एक ये शर्ट हो गई बात की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये शर्ट है, एक ये वाली शर्ट है, ये इसके बाबा लेकर आए, इसके प्राइस मुझे नहीं पता कि इसके प्राइस क्या है। हुडी के साथ है, ब्लू कलर में। स्टफ काफ़ी अच्छा है इसका। और ये पैंट है इबाद की, ये जीन्स थी, ये अच्छी लगी थी मुझे तो मैंने ये ले ली थी। इस पे ऐसे डिज़ाइन हुआ हुआ है आगे। ये पैंट है। तो बच्चों के कपड़े तो जितना लो इतना ही कम है, लेकिन बस जो खास लगे, जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे लगे, और ऐसी कलर में जो है ना, क्योंकि हुआ ये था ना कि अनारकली में इसके बाबा और इबाद अलग हो गए थे और मैं और अम्मी एक तरफ थे, तो ऐसी कलर में पैंट मैंने भी ली है, लेकिन मैंने बात को पहना दी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको क्या दिखाऊँ। तो ऐसी जीन्स एक और है बात की, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ काफ़ी शॉपिंग तो हम लोगों ने वहीं खोल ली थी अपनी, तो वो चीज़ें मैं शेयर नहीं कर रही जो हम लोगों ने पहन लिए थे। तो ये हो गई बात की। अब ये है जहांगीर की, तो एक यही रियाजुद्दीन से एक शर्ट मैंने जहांगीर की भी ली है, और ये भी 50% ऑफ में मुझे ये मिली है 1950 की, 50% ऑफ के बाद। तो दोनों भाइयों की मैंने एक एक शर्ट ली थी रियाजुद्दीन से। ये हुडी के साथ है, ये पूरा पीछे देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है इसके, ये बात हटना बेटा, ये देखिए पीछे भी बैक पे भी है इसके पूरा स्टिकर, और फ्रंट पे भी है। तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। इसमें जो है ना डोरी भी डली हुई है, वो मुझसे निकल गई। अच्छा जी, तो ये हो गई जहांगीर की शर्ट, और जहांगीर की ये पैंट है। इसके प्राइस भूल गई मैं, आई थिंक ये 12 की है, 1200 ये। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरा इसमें स्टिकर लगे हुए हैं, इतनी प्यारी मुझे पैंट लगी ना ये वाली,
जो कह रहा था बहुत सारी ले लूँ, लेकिन सामान हमारे पास इतना सारा हो चुका था कि बस जितना हो सका मैंने वही ली। वो कलर कौन सा है? ये स्मोक ब्लैक पर आ रहा है, थोड़ा ग्रेइश टाइप कलर है। कितनी अच्छी लग रही है पैंट। एक जहांगीर की मैंने ये पहन ली है, ये नैरो में इसलिए आपको लंबी लग रही है, वैसे इतनी लंबी नहीं है कि माशाल्लाह जहांगीर अपनी हाइट निकाल रहे हैं तो थोड़ी सी मैं लंबी रहती हूँ। और एक पैंट जहांगीर की ये है, ये भी मैंने रियाजुद्दीन से ली है। इसके प्राइस लिखे हैं, ये 15 की है, 1500। तो ये सिंपल है। एक पूरी मैंने जो है ना स्टाइलिश ली और ये थोड़ी सिंपल है, लेकिन इसकी जीन्स बहुत अच्छी है। अच्छा दिखाओ। अच्छा ये वाले शूज़ जो है ना, इसको बड़ी मोहब्बत है इन शूज़ से। ये अपने बाबा के साथ जाके लेकर आया, वरना मैं इसको कभी भी नहीं दिलाती ये वाले शूज़, क्योंकि ये वाले शूज़ अनकंफर्टेबल होते हैं इतने बड़े बच्चों को। लेकिन ये ज़बरदस्ती लेकर आया और अभी भी लेके बैठा है कि मैं खुद दिखाऊंगा। दिखाओ। रात को बहुत शौक है इस तरह के शूज़ पहनने का, और जहांगीर को भी बहुत शौक है। पता नहीं बच्चों को शायद कुछ ज़्यादा शौक होता है, लेकिन मैं खुद से नहीं दिलाती बच्चों को। और दो शूज मेरे पास, एक स्पाइडरमैन वाली जोगर्स, एक ये वाली। हाँ तो मैं बच्चों को जोगर्स वगैरह दिलाती हूँ, क्योंकि जोगर्स तो मैंने बाहर जाने के ये रखे हुए ऐसे, और ये वाले जूते तो घूमने जाने के लिए। ये उनको चुपते हैं वाले अंदर से। अच्छा भाई चले, ये हो गई बात की शॉपिंग, ये हो गई जहांगीर की। अब आ जाती हूँ मैं, नहीं मैं अपनी एंड में दिखाऊंगी, पहले मैं अपने हस्बैंड की दिखा दूँ। अच्छा भाई, तो ये शर्ट जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को दी थी, ये वाली। ये शर्ट भी मैंने, ये रियाजुद्दीन के बराबर में शॉप है, उस शॉप का नाम ये लिखा हुआ है ना, ये सिंघार हाउस। तो एक शर्ट मैंने ये ली थी। अच्छा वो बिल भी पड़ा हुआ है। तो ये कितने की है भाई? 1256। ये भी जो है ना 50% ऑफ चल रहा है आजकल लाहौर में, हर जगह 50% ऑफ, 50% ऑफ था। तो उसके बाद मुझे मिली है 1256 की। इसके एक्चुअल प्राइस पता नहीं जाते। अच्छा भाई एक शर्ट ये हाँ बेटा दिखा रही हूँ। एक शर्ट ये है। अच्छा ये भी ऐसी पैकेट में रखी है, पहनना चाह रहे थे मेरे हस्बैंड तो उन्होंने पहनी नहीं। एक शर्ट ये है, ये भी 12 तक की है। एक शर्ट ये हो गई, ये भी एक शर्ट ये शर्ट भी 12 तक की है। ये भी एक ही शॉप की है। ये वाली शर्ट जो ना ये अलग शॉप की है, और ये अलग शॉप्स की है। नाम नहीं पता मुझे कहाँ से, ये चेक्स बना है इस तरह का। चले जी ये फाइनल हो गई मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की। अब आ जाती हूँ मैं अपनी शॉपिंग की तरफ। ये आपकी ये है। तो मैंने ये रियाजुद्दीन से ही लिया था लाहौर के। ये वाला पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने थोड़ी वीडियो में भी क्लिप लिए थे, जब मैं पर्स का जो है ना देख रही हूँ, पर्स चेक कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पसंद नहीं आए थे। फिर मैं ऊपर गई थी बिल्डिंग में, तो फिर मैंने वहाँ से पसंद किया था। अम्मी मेरे साथ थी, तो अम्मी और मेरी दोनों की पसंद का पर्स है। ये देखें, इसकी पॉकेट्स दिखाती हूँ मैं आपको, कितना ज़बरदस्त पर्स है ये, और इतना सॉफ्ट है ये, क्योंकि मुझे सॉफ्ट पर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हार्ड पर्स जो होते हैं ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैंड बैग्स जो होते हैं, ये हैंड बैग्स ही कहलाते हैं, तो मुझे जो ना सॉफ्ट में ज़्यादा पसंद है, हार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं। तो उसमें तो सामान भरा हुआ है इन्होंने, नया है ना। खैर इसे पॉकेट्स देखें आप, इसमें जगह भी बहुत अच्छी है। देखिए अंदर भी उन्होंने एक पॉकेट दी हुई है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। और अब मुझे छोटे पर्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पहले मैं लेती थी बड़े बड़े पर्स, तो मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि मुझे ये होता था कि एक सूट भी आ जाए, उसमें पैम्पर भी आ जाए। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैं थोड़े इसी बस साइज़ के जो ना लेना पसंद आते हैं मुझे। देखिए इतनी प्यारी इसमें किचन भी डली हुई है। अच्छा जी, इस पर्स की जो प्राइस है ना, नहीं ये रहे प्राइस, इसके प्राइस आप लोग खुद देख लें। ये रहे इसके प्राइस, इस पर्स के प्राइस ये रहे, ठीक है। अब जिनके प्राइस लिखे हुए हैं ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ डायरेक्ट, मैं मुँह से नहीं बता रही, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। और ये एक्चुअल प्राइस भी मिला है मुझे, ठीक है। ये पर्स हो गया। इसमें ब्लैक कलर में था, लेकिन मेरे पास ब्लैक हैगा तो मैंने फिर ग्रे लिया। बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। और एक सूट मेरा ये है, ये स्टिच हुआ हुआ है। अच्छा मैं जो ना सिले हुए कपड़े लेती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ के कपड़े इतने अच्छे लग रहे थे स्टिचिंग हुए हुए, तो मैंने फिर एक सूट ये लिया है। ये देखिए पूरा सेल्फ पे हुआ हुआ है, आगे पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है। पता नहीं क्या बोल रहे थे, कौन सा कहलाती है एम्ब्रॉयडरी, पता नहीं क्या नाम ले रहे थे। अच्छा देखिए इसके प्राइस भी ये लिखे हुए हैं,
और ये बहुत मुझे रिजनेबल प्राइस में लगा, क्योंकि इतना इसमें काम वगैरह सब हुआ हुआ है और सिला हुआ भी है, वरना तो सिलाइयाँ जो है ना हमारी इतनी महंगी महंगी सिलाइयाँ जा रही होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ही लिया। अच्छा, इसका दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है। दुपट्टा देखिए, इसके दुपट्टे का कलर मुझे बहुत हसीन लगा, ना चिली रेड है ना, खिलता हुआ रेड है बिल्कुल। एक खोल के दिखाती हूँ, ये इंशाल्लाह जब पहनूंगी ना तो वीडियो बनाऊंगी इसको पहन के। ये देखिए, सादा है बिल्कुल, लेकिन कलर बहुत प्यारा है। ये देखिए, एक सूट ये हो गया मेरा, इसके साथ ट्राउज़र है। ट्राउज़र ही बहुत अच्छा बना हुआ है, कपड़ा इतना ज़बरदस्त है। और नीचे इन्होंने इसी शर्ट की जो पाइपिंग है ना वो इस तरीके से लगाई हुई है। तो एक ये सूट हो गया। एक मैंने ये लिया था छोटा सा पर्स, ये हैंड पर्स है। एक ये लिया था, ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, पैसे वगैरह रखने के काम आता है। दिखाती हूँ इसके पॉकेट्स भी। अच्छा, ये तो मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, एक पॉकेट इसकी ये रही और एक पॉकेट इसकी ये रही, तो इसमें भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये पूरा हैंड का काम हुआ हुआ है, हाथ से बना हुआ है देखिए। और इसमें वुड लगा हुआ है, वुड का काम है जो कि हाथ से किया हुआ है और इतनी सफाई से काम किया हुआ है, काफ़ी मेहनत की हुई है। ये देखिए, तो 2 पर्स हो गए मेरे इस तरीके के। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और सूट की तरफ। एक सूट मेरा ये है, ब्लू कलर में। ये भी सिला सिलाया सूट है, स्टिचिंग हुई हुई है सूट की। सूटें देखें, इसकी पूरी स्लीव्स में जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरीके की, और इतना प्यारा सिला हुआ है सूट, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सूट, तो मैंने ये भी लिया। ये मैंने अनारकली से लिया है, वो पैकेजेस मॉल का था और ये अनारकली का है। ये मैंने 2000 का लिया है। इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। नहीं, इसका ट्राउज़र देखिए, इसका ट्राउज़र भी कितना प्यारा बना हुआ है। इसके ट्राउज़र पे पूरे देखें कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पाइचे पे। ये भी पूरा सिला सिलाया सूट है, बस इसको पहनना है और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करवाने की जरूरत है, पीको वीको सब। और ये दुपट्टा है, दुपट्टे भी पीको वीको सब हुई हुई है, कुछ भी करवाने की जरूरत ही नहीं है। और दुपट्टा भी उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, जॉर्जेट का दुपट्टा है, शेफन जॉर्जेट है। ये देखिए, पीको वीको सब करवा के दी हुई है, वरना अमूमन ये होता है ना कि पीको नहीं हुई होती फिर वो करवाने की। देखें, और मुझे ये ना एक ही नज़र में अच्छा लगा सूट, तो मैंने ये ले लिया। और इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है। देखिए, इन्होंने बटन्स दिए हुए हैं, रेड और कॉपर, गोल्डन तो नहीं है ये, सिल्वर कॉपर कलर के बटन है, ऐसे दिए हुए हैं इन्होंने। और ये फ्रॉक स्टाइल में सिला हुआ है थोड़ा, इसकी स्लिट्स बंद है। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी स्लिट्स बहुत प्यारी है, अम्ब्रेला में बनी हुई है ना इसकी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, जब पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। ये सूट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था मरी से, तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है, वो कह रहे थे कि तुम पे अच्छा लगेगा कलर, तो मैंने उनकी पसंद से लिया। ये देखिए, ये शर्ट का फ्रंट है और इस पर इतना प्यारा काम हुआ हुआ है, ब्लैक के साथ है, ब्लैक सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है और इतना बारीक काम है और इतना सफाई से काम हुआ हुआ है ना इस पर। और ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा पता नहीं कौन सा कपड़ा कहलाता है, लेकिन कपड़ा ये बहुत अच्छा कपड़ा है और गिलगित का कपड़ा है ये यहाँ का नहीं है। वो जो भाई थे ना उनकी, वो गिलगित से आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हम सारा जो मंगवाते हैं ना कपड़ा वहीं से मंगवाते हैं। अच्छा, देखिए स्लीव्स पे, देखिए स्लीव्स पे इसके छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, ऐसी बूटियाँ डाली हुई हैं, ये पूरी स्लीव्स है। ये फ्रंट है इसका, ये फ्रंट पे आ जाएगा पूरा काम। ये स्लीव्स है, ये पूरी बूटियाँ छोटी छोटी जो है ना ये स्लीव्स पे आएंगी। और ये शलवार का जो कपड़ा है ना सिंपल, ये इसमें बैक और शलवार दोनों है, इसमें पीछे का बैक होगा और शलवार ये सिंपल है बिल्कुल। अब इसको टेलर, जो मेरी टेलर है आप लोग जानते हैं कि वो माशाल्लाह इतनी अच्छी है, वो इसमें कोई ना कोई डिज़ाइन डालकर इसको देखिए कितना प्यारा सी के देंगी। अच्छा जी, ये 3 सूट हो गए, 2 सिले हुए हैं और 2 अनस्टिच हैं। एक सूट ये रहा, ये भी मेरे हस्बैंड ने दिलाया मुझे, ये भी मैंने मरी से लिया था। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकी थी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में हम लोगों ने शॉपिंग की थी, तो उसमें भी वीडियो बस जितनी हो रही थी हम लोग बना रहे थे, तो मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाके आराम से दिखाऊंगी। अच्छा, ये भी 2 पीस है, ये भी शर्ट पीस, और ये कपड़े को किरंडी कहते हैं,
असली करंडी कपड़ा है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है। ये सर्दी और गर्मी दोनों में चलने वाला कपड़ा है, और इसमें इतनी शाइनिंग है इस कपड़े में कि आप लोगों को शायद वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा हो, लेकिन बहुत शाइनिंग वाला कपड़ा है। ये चमक चमक है इस कपड़े में ना। अच्छा, इसका भी देखें, ये फ्रंट है पूरे में, और इतना बारीक, इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस पर। ये देखिए, ये फ्रंट है, ये स्लीव्स आ गई, ये स्लीव्स में आएंगी बूटियाँ छोटी छोटी। जब सिलेगा ना बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा ये, और ये कलर तो मेरा है ही फेवरेट। इसका बैक देखिए पूरा भरा हुआ है, इसके बैक पे ही बूटियाँ हैं, इसके पूरे बैक पे भी ये छोटे छोटे उन्होंने फ्लावर्स दे दिए इस तरह का। तो कितनी हसीन शर्ट लगेगी जब ये सिलेगी। दुपट्टा बस इसका मुझे लेके डाई करवाना है, या जो भी देखूंगी मैं डाई करवाऊंगी ताकि अच्छी मैचिंग हो जाए। तो ये फ्रंट आ गया, ये सॉरी ये बैक आ गया, ये फ्रंट हो गया, और इसका जो ट्राउज़र है वो सिंपल है। तो इसको भी इंशाल्लाह देखिएगा, ट्रेलर मेरी जो है ना, ट्राउज़र पे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन करके इसको 4 चांद लग जाएंगे। और ये भी चूड़ियाँ जो है ना, मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी। ये मुझे बहुत टोकते रहते हैं कि तुम कुछ पहन के रखा करो, हाथ में कुछ पहन के रखा करो, तो ज़बरदस्ती उन्होंने मरी से मुझे ये वाली चूड़ियाँ दिलाई। मेरी जो है ना थोड़ी गंदी आदत है, मैं पहनती नहीं हूँ हाथ में कुछ, मुझसे काम नहीं होता। मुझे लगता है मेरे काम जो है ना देर से होते हैं हाथ में कुछ पहनने के बाद। देखिए, ये सिल्वर और ब्लैक के साथ है, और ये भी हाथ का काम हुआ हुआ है, ये पूरा हैंड वर्क है। तो ये चूड़ियाँ चले पहन लेती हूँ मैं। और अनस्टिच कपड़े मैंने लग लिए हैं। तो ये सिली हुई कुर्ती है। अच्छा जी, अब एक कुर्ती ये आ गई, ये भी स्टिच हुई हुई है, और ये मुझे एक नज़र में अच्छी लगी थी, ये डमी पे लगी हुई थी अनारकली में। तो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने फ़ौरन से मैंने कहा मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये बनारसी उसके ऊपर है ना, थोड़ी बनारसी लुक है इसकी। ये देखिए, इसके सिलेस भी कितनी प्यारी बनी हुई है, ये देखिए, और इतनी सफाई से काम हुआ हुआ है, पूरी लेस वगैरह सब कुछ लगाई हुई है इन्होंने गोल्डन के साथ। अब मुझे जो है ना इनके नाम इतने पता नहीं है, क्योंकि सिलाई से मुझे कोई इतना शौक नहीं है, तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, चंपा है कि गोटा है, क्या है ये। तो ये लगी हुई है इसमें, और इसकी फ्रंट पे देखिए कितनी प्यारी लेस लगाई हुई है इन्होंने स्टोन वाली, ये देखिए। तो रेड ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन है, और कॉपर, गोल्डन कॉपर, तो इतनी प्यारी लेस लगी हुई, देखिए नीचे तक पूरा वर्क हुआ हुआ है। तो ये कुर्ती ये है मेरी, ये कुर्ती। और पता है आप लोग इसके प्राइस सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे इतनी सस्ती। ये 1200 की कुर्ती है, ओनली 1200 की कुर्ती। ये देखिए, मैंने ब्लैक ट्राउज़र लगाया था इस पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और रेड दुपट्टा मेरे पास था तो मैं वो लगा लूँगी। ब्लैक और मैरून के साथ है ये कुर्ती। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने ना एक ही डिज़ाइन की 2 कुर्तियाँ ले ली। अच्छा, मेरे साथ होता है, मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना तो फिर मैं देखती नहीं हूँ कि यार मेरे साथ, मेरे पास ये 2 चीज़ें हो रही हैं क्या, मैं बस ले लेती हूँ। इसकी स्लीव्स देखें कितनी प्यारी लग रही है, पूरी अम्ब्रेला में कितनी प्यारी लग रही है इसकी स्लीव्स, और ये फुल एम्ब्रॉयडरी है, ये सब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है देखें। और लेकिन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन मोटी मोटी गंदी वाली नहीं हुई हुई, इतनी प्यारी अच्छी साफ़ सुथरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसमें, ये देखें। तो इसमें मैं ब्लैक ट्राउज़र लगाऊंगी, क्योंकि रेड इतना खास नहीं लगेगा इस पर, तो ब्लैक ट्राउज़र ही लगाऊंगी, और ब्लैक दुपट्टा लगाऊंगी इसके ऊपर मैं। वैसे मैं लाई तो हूँ नेट का दुपट्टा, देखूंगी इस पर लगा के। अच्छा जी, एक कुर्ती ये हो गई मेरी, एक कुर्ती ये रही, ये सेम डिज़ाइन है लेकिन कलर चेंज है। मुझे कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि कलर मेरे पास है नहीं, ये वाला कलर मेरे पास नहीं है। ये देखिए, ये ब्लैक के साथ इतनी प्यारी लगा मुझे इसका कॉम्बिनेशन। ये देखिए, इसकी भी जो स्लीव्स है ना थोड़े बहुत शायद चेंज है काम, नहीं एक सही है। ये देखिए, एक सही लग रहा है मुझे, तो एक सही काम लग रहा है, बस कलर चेंज है ना तो इसलिए चाहे चेंज लग रहा है। अच्छा, इसमें भी देखिए ऊपर से पूरी इन्होंने पाइपिंग चलाई हुई है, और कितनी सफाई से सिली हुई है। ये देखिए जी, मस्टर्ड और ब्लैक पूरा सेल्फ पे हुआ हुआ है इसके काम, ये देखिए। और कपड़ा भी इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा कपड़ा है, ठीक है।
अच्छा ये मैंने पैकेजेस मॉल से ली थी, ये वाली। ये रेड। और ये कपड़ा ना वो कह रही थी कि जिन्होंने मुझे दी थी ना, जो वॉलंटियर खड़ी होती है वहाँ पे, तो कह रही थी सर्दी गर्मी दोनों में चलेगा। तो ये कैजुअली ऐसी कुर्ती है, ये 1000 की ली है मैंने, इतनी महंगी नहीं है ये 1000 की जो है कुर्तियाँ हैं। तो सही है, अगर मैं कपड़ा लेके सिलवाऊँगी तो कपड़ा आ जाता है इतने का, फिर इतनी की सिलाई होती है। तो मुझे तो खैर सस्ता ही लग रहा था, क्योंकि हम लोग कपड़ा ही लेते हैं 1000-2000 का, फिर उसकी सिलाई जाती है 1000-2000, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि महंगे पड़ते हैं। देखिए इस पर पूरे ये पटाखे खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं ऐसे, नमक पारे ये पूरे लगे हुए हैं इसके गले में। इस पर भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने ये पहन के देखी थी तो इतनी ज़बरदस्त की फिटिंग आ रही है। एक कुर्ती ये है, ठीक है, एक कुर्ती यही मैंने पैकेजेस मॉल से ली है, थोड़ी मल्टी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। ये भी 1000 की है, ये थोड़ी कलरफुल सी थी तो मुझे अच्छी लगी। कपड़े ऐसे हो गए रख रख के ना, सब पे इस्त्री होगी। मैं गई थी ना पैकेजेस मॉल, तो वही बात है ना कि हमारे घरेलूपन जो हमारे अंदर जो कूट कूट के भरा हुआ है। तो पैकेजेस मॉल गई तो मेरे हस्बैंड कह रहे भाई अपने लिए मेकअप का सामान देख लो, कपड़े देख लो। तो मैं पता कहाँ गई, मैं देखी यहाँ गई, और मुझे यहाँ पे बर्तनों में मेरा इतना दिल आ रहा था, लेकिन वही मजबूरी थी कि हमारा दूर का सफ़र था, और फिर सामान, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बर्तन तो वैसे इतने नाजुक होते हैं। तो खैर फिर भी मैंने अपनी चला के ही ले ही लिया। ये कटिंग बोर्ड मैंने वहाँ से लिया, क्योंकि आप लोग भी मुझे बहुत कह रहे थे ना कटिंग बोर्ड ले लें, आप कटिंग बोर्ड ले लें। तो फिर मैं वहाँ से लेकर आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना हैदराबाद में अच्छा नहीं मिल रहा था कोई, वो बिल्कुल एक वाइट सा मिला मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक वुड का था, तो वुड का भी अच्छा नहीं रहता, तो फिर मैंने ये कटिंग बोर्ड मैंने वहाँ से लिया, पैकेजेस मॉल से लिया था। तो एक ये लेकर आई थी मैं। और अच्छा अबाया देखिए, जब आया मुझे अम्मी ने दिया, ये मैं लेकर नहीं आई हूँ, ये अम्मी ने पहले से लेके रखा हुआ था मेरे लिए, जब मैं गई भी नहीं थी लाहौर। इतना प्यारा इस पर काम हुआ है, कपड़ा बहुत इसका ज़बरदस्त है। और मैंने अम्मी से खुद कहा था कि अम्मी ज़्यादा भरा हुआ जो ना मत लेना, ज़्यादा काम ना हुआ हो, क्योंकि मुझे सिंपल अबाया अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इस पर वर्क हुआ हुआ है, और इतना सफाई से काम हुआ हुआ है, ये देखिए। तो अम्मी का मेरे पास फ़ोन आया था, बल्कि वीडियो कॉल अम्मी ने मुझे की थी, तो मैंने खुद पसंद किया था कि ये वाला ले लो, क्योंकि मुअत्तल का था, तो अम्मी को वो पसंद आ रहा था। मेरे लिए वो ज़्यादा थोड़ा सा उस पर हैवी काम हुआ हुआ था, लेकिन मैंने ना अम्मी से कहा कि नहीं मुझे थोड़ा सिंपल ला के दें। और कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, क्यों अबाया का ये होता है काम भले कम हो, लेकिन उसका जो स्टफ है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ अबाया बिल्कुल प्लान होना चाहिए, भले प्लान हो, लेकिन उसका कपड़ा जो है ना वो ऐसा हो कि एक मुट्ठी में आ जाए। और मुझे एक बहुत अफसोस रहेगा कि रियाजुद्दीन में मुझे एक अबाया पसंद आया था, और प्राइस भी उसके इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने बस वो छोड़ दिया, पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिया। और अब मुझे इतना दुख हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कभी भी अगर गई ना लाहौर, तो रियाजुद्दीन पे जाके वो ज़रूर लूँगी। वैसे मेरी कोशिश हो रही है कि ऑनलाइन में देखूँ और मंगवा लूँ, तो अगर होता है पॉसिबल तो मैं मंगवाऊँगी। लेकिन ये अबाया देखिए कितना प्यारा बना है, ये पूरा आगे जो है ना ऐसे पलेटें डाल के इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। तो मेरे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी कम करवाऊँगी तो फिर पहनूँगी। अच्छा जी, और ये सूट जो है ना, ये सूट भी मुझे अम्मी ने दिया, तो इसलिए मेरी सब चीज़ें बाद में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये शॉपिंग मेरी खरीदी हुई नहीं है, ये अम्मी ने जो पहले से मेरे लिए रखी हुई थी। कि माशाल्लाह से अम्मी जब भी कहीं जाती हैं तो मेरे लिए ज़रूर, क्योंकि लाजिम बात है कि वो सबका लाती हैं, तो मेरे बच्चों के लिए सबके लिए लेकर आती हैं। अच्छा, तो एक सूट ये अम्मी ने मेरे लिए लेकर रखा हुआ था, मुल्तानी सूट है ये, तो ये पीच कलर अम्मी ने पसंद किया है। ये देखें इस पर काम कितना प्यारा हुआ है, ये मुल्तानी है, मुल्तानी सूट है, शेफून जॉर्जेट। तो ये सूट है, ये गला बना हुआ है इसका, ये ऐसे, ये शर्ट है। अच्छा, ये भी 2 पीस है, शर्ट और दुपट्टा है। इसका ट्राउज़र मुझे खुद लेना है, सिर्फ दुपट्टा और शर्ट है पूरी भरी हुई। तो इंशाल्लाह जब भी ये सिलकर आएगा ना, तब मैं आपको फिर ये दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना सिलने के बाद पता चलती हैं कि वो कैसी, इसका डिज़ाइन वगैरह है किस तरह का एक्चुअल। और ये बच्चों की हुडीज़ थी, ये जहांगीर की है। ये देखिए इसके पीछे पूरा पोस्टर है, और ये फ्रंट। तो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कलर कहीं पहनाया नहीं जहांगीर को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा हटके लगा। और जहांगीर ने पहना था तो उस पर सूट भी कर रहा था, सेम है दोनों, बस कलर चेंज है।
डिज़ाइन सेम है, शायद लिखा हुआ भी चेंज है, थोड़ा स्टाइल सेम है, कलर चेंज है। तो ये बच्चों की हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे ख़ास जो कि मैं दिखा नहीं सकी थी सफ़र पे। तो पिंडी में जो हमारी सब्सक्राइबर आई थी, जो अम्मी से मिलने आई थी, जो कि मेरा भी चैनल वॉच करती हैं, अम्मी को भी देखती हैं और वो बहुत बड़ी फ़ैन है हम लोगों की, और बहुत अम्मी की तो खैर बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे लिए भी वो गिफ्ट बना के लाई थी अपने हाथ से, बहुत मोहब्बत से। लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकी थी क्योंकि मैं चली गई थी म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी वाले जो है ना वो आ गए थे। तो उन्होंने जो मुझे क्या दिया मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये रबिया हैं, रावलपिंडी में जो रहती हैं, और इनका डाई क्राफ्ट्स के नाम से चैनल है। तो ये मेरे लिए खुद अपने हाथ से बना के लेकर आई, देखिए। अच्छा, अब ये कि क्योंकि इतनी दूर से आया है ना ये, तो थोड़ा सा लाते हुए मैं इधर उधर हो गई हैं इसकी थोड़ी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हम इसको सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा दें, यानी घर तक पहुंचा दें। तो मैंने तो खैर अम्मी की गाड़ी में भिजवाया था क्योंकि ट्रेन में तो इसका बिल्कुल ही असर हो जाता। तो ये देखिए अपने हाथ से बना के लाई हूँ, कितना प्यारा बनाया इन्होंने। और इन्होंने ये आई थिंक मोहत्तर का चैनल से देख के बनाया, क्योंकि मोहत्तर ने बना के मौसम को दिया था ऐसा बुकेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे ही बुकेट मोहत्तर ने मौसम को दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा और बड़ा था। तो ये बहुत प्यारा लगा मुझे। तो रबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से आपने मुझे ये दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका खुलूस और आपकी मोहब्बत इस बुकेट में नज़र आ रही है। और ये असली फूल नहीं है, तो असली फूल तो फिर भी मुरझा जाते हैं, लेकिन आपके ये दिए हुए फूल कभी भी नहीं मुरझाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इन्होंने एक गिफ्ट मुझे दिया है, ये देखिए, ये हाथ में पहनने का है, खोल के दिखाती हूँ मैं। तो इनकी मोहब्बत है, वही बात है कि इतनी बेचारी, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको लेकर आई, क्योंकि मुझे अम्मी बता रही थी कि उनके बच्चे भी बहुत तंग करते हैं उन्हें। कि बच्चे तो खैर सभी के तंग करते हैं, लेकिन ये कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ आना, फिर इतनी चीज़ें लाना, बहुत बड़ी बात है। और ये पूरा हाथ में पहनने का है, ये देखिए। तो खैर इनकी मोहब्बत है जो कि उन्होंने दिखाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया रबिया आपका। स्कार्फ तो भूल गई थी मैं दिखाना आप लोगों को, वो कपड़ों के नीचे छुप गए थे। अच्छा देखिए, ये वाला स्कार्फ मैंने लिया था मरी से, इसलिए मैंने एक मैरून भी लिया है, लेकिन मैरून वाला मैंने पहन लिया है। ये पैंट तो मैंने खैर ये भी लिया था, लेकिन मैरून वाला वो जो है ना मम्मी के यहाँ भूल कर आ गई, तो वो नहीं दिखा सकी मैं आप लोगों को। एक देखिए मैंने उसकी ब्लू लिया था, कितना प्यारा, उतना पहनने में भी इतना मज़ेदार सा है ना, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे स्कार्फ। ये देखिए, जिन्होंने ऐसे स्किन कलर के इसमें ये लगाए हुए हैं, तो मुझे इतने अच्छा लगा है। मैंने ऐसे 3 स्कार्फ लिए थे टोटल। तो ये स्कार्फ था, एक मरी से मैंने ये लिया था, ये अयूबिया से लिया था मैंने, अयूबिया से लिया था, पतियाड़ा से लिया था मैंने ये वाला स्कार्फ। देखिए इतना प्यारा स्कार्फ है ये, इसमें वेलवेट लगी हुई है, उन्होंने पूरा डिज़ाइन जो है ना वेलवेट का लगाया हुआ है, और इतना बड़ा स्कार्फ है। मुझे सबसे अच्छा लगा इसका जो बड़ा होना और इसका इतना चौड़ा होना, वरना स्कार्फ होते ना छोटे छोटे से, वो अच्छे नहीं लगते। देखिए कितना बड़ा है, शाइनिंग भी इतनी, चमक इतना रहा है क्योंकि वेलवेट लगी हुई है ना इसमें, तो इतना प्यारा स्कार्फ है ये। तो ये पतियाटा की सौगात थी भाई, इतनी दूर गई थी तो मैं ही ले नहीं रही थी, लेकिन अम्मी ने बोला भाई लो, क्योंकि ना जब ऐसी दूर जगहों पे जाओ ना, फिर पता नहीं होता कि आइंदा कभी हम फिर इतनी दूर जाएं या ना जाएं। तो अम्मी ने कहा नहीं ले लो। तो ऐसा स्कार्फ एक अम्मी ने भी लिया, एक मैंने भी लिया, और ये एक नज़र में मुझे इतना अच्छा लगा था। बहुत प्यारा स्कार्फ है, इतना मज़ेदार सा है, इतना नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट। मुझे दिखाओ, इसको पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, इसमें कलर भी बहुत अच्छा लगेगा पहन के। अच्छा, ये भी मैंने देखे पतियाटा से लिए, ये दुपट्टा, ये वहाँ पे बहुत मिलते हैं, अपने ससुराल में भी दिए हैं अपनी जेठानी और देवानियों को, ऐसे सेम बिल्कुल, लेकिन कलर उनके अलग थे। मुझे ये वाला कलर मेरे पास ही था नहीं, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। कलर में सारे अच्छे लेकर आई थी, तो एक मैंने अपने लिए रख लिया। मैं 4 कितने लाई थी, 4 लाई थी, हाँ 3 मैंने अपने ससुराल में दी थी और एक मैंने खुद ने रख लिया। ये देखिए, तो ये स्कार्फ्स हो गए, और ये शॉल, गरम शॉल, ये लाहौर की है। ये गरम शॉल इतनी मुझे अच्छी लगी कि हमारे यहाँ जो है ना शॉल्स मिलती तो है, लेकिन ये क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ में इतनी अच्छी मिलती है। पंजाब, क्योंकि पंजाब में इसलिए अच्छा मिल जाता है ना गरम माल, क्योंकि पंजाब में ठंड बहुत पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे चीज़ें भी इतनी अच्छी मिलती हैं, गरम गरम जो चीज़ें होती हैं, कपड़े या शॉल्स वगैरह। तो एक शॉल मैंने देखी ये ली लाहौर से, इस पर पूरे पे ना ये चिपके हुए हैं, बीड्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, और इतने मजबूती से लगे हुए हैं कि हट भी नहीं रही, इतने अच्छे लगे बॉल से थे इसका फ्रंट भी अच्छा है, बैक भी अच्छा है, चाहे तो आप इसको उल्टी पर करके पहन लें
चाहे तो आप उसको सीधी करके पहन लें, क्योंकि कलर ही इसके इतने प्यारे दिए हैं इन लोगों ने। और इतनी बड़ी शॉल है देखिए, और इतनी गर्म है, पतली इतनी है इसकी, ये देखें विड्थ देखें इसकी कितनी पतली है, इतनी पतली है ये, लेकिन गर्म बहुत है। इसमें धागा डाला हुआ है ना, वो टोटल गर्म उन लोगों ने डाला हुआ है, तो इतनी गर्म शॉल है, इसको पहने ना तो एकदम से गर्मी लगने लगती है। तो एक ये शॉल है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग टोटल, जो मैंने आप लोगों को दिखाई। मेरी कोशिश थी कि मैं प्राइस के साथ साथ आपको सब चीज़ें बताऊं। तो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली थी, जो मेरे बच्चों ने इस्तेमाल कर ली थी, वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने कुछ शूज़ भी लिए थे, चप्पल भी ली थी, तो वो मैंने पहन ली थी। मैं पहनी हुई चीज़ क्या दिखाती। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने अपने ससुराल वगैरह में गिफ्ट वगैरह दिए, जो मैंने अपने घर वालों के लिए दिए, मैंने वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि मैं ना उनके प्राइस बताती है आप लोगों को, और फिर वही था कि वो गिफ्ट थे तो मैं आप लोगों को नहीं मैंने दिखाया। तो मैंने अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की आप लोगों को चीज़ें दिखा दी और प्राइस भी बता दिए। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी शॉपिंग, मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट्स और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का घंटा। चले भाई, तो इस बात पे तो एक लाइक जरूर बनता है, एक नहीं बल्कि 2 लाइक बनते हैं। नहीं, हाँ फिर 4 लाइक्स बनते हैं। 8 कितने ज्यादा है ना? हाँ नहीं, कम है थोड़े से। बहुत ही सारे लाइक करना, बहुत सारे लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कमेंट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो तो टूर कैसा था? बहुत मस्त था, बहुत लाइक करने वाला था। हाँ, और ट्रेन में भी मजा आया, सोने में भी मजा आया यार में तो सोने में तो मजा ही आ जाए, और यार में तो मजा तो आएगा ना।